फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है इंग्लिश एरिना चैनल पे। सब आप सब ये चैनल आप ही लोगों का है और इस चैनल से खूब फ़ायदा उठाना है आप लोगों को। तो आइए, आज का इंट्रोडक्शन ये है आज के चैप्टर का कि ये नाउन्स का नंबर 4th वीडियो है। इसमें जेंडर आज हम लोग देखेंगे। जेंडर नाउन के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा था, नाउन के हम लोगों ने डिविजन्स देखा था, फिर नाउन के नंबर देखे थे, नाउन के अंदर में नंबर, और आज हम लोग देख रहे हैं जेंडर। तो जेंडर क्या है? एक नाउन के बारे में अगर जेंडर कुछ बताता है तो क्या बताता है? जैसे नंबर में हम लोगों ने देखा था कि एक अगर नाउन अगर सिंगल है तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है, नंबर कहलाता है। अगर एक से मोर देन वन है, अगर कोई नाउन नेमिंग वर्ड एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे जेंडर क्या है। तो जेंडर किसी नाउन का ये बताता है कि वेदर द नाउन इज लिविंग और नॉन लिविंग। पहला डिवीजन पता चल गया कि वेदर द नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड इज लिविंग, नेम ऑफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अगर वो लिविंग है और नॉन लिविंग है तो वो जाएगा न्यूटर जेंडर में, ये जाएगा न्यूटर जेंडर में। और अगर लिविंग है वो नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड लिविंग है तो वो बताएगा कि वो मेल है या फीमेल है, या दोनों ही में वो कॉमन है, दोनों मेल और फीमेल दोनों में वो वर्ड कॉमनली यूज होता है। तो एक जेंडर अगर स्टैंड करता है किसी मेल के लिए तो वो कहलाएगा मैस्कुलिन जेंडर, वो मैस्कुलिन। अगर कोई नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन स्टैंड करता है फीमेल के लिए तो वो कहलाएगा फेमिनिन जेंडर। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? पहला तो हम लोगों ने देखा कि जेंडर ये बताता है कि अगर कोई नेमिंग वर्ड है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो न्यूटर जेंडर, लिविंग में अगर वो जेंडर स्टैंड करता है किसी मेल के लिए तो मैस्कुलिन जेंडर होगा। अगर वही नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन स्टैंड करता है फीमेल्स के लिए या फीमेल के लिए तो वो क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल, न्यूटर जेंडर का बेंच, कैमरा, मोबाइल फोन, फैन, ट्यूब, लाइट के जो हमारा ट्यूब होता है वो है, हमारा ड्रेस है, हमारा स्कूल है, हमारा कॉलेज है, बिल्डिंगें हैं, ये सब के सब न्यूटर जेंडर में आएंगे। लेकिन अगर लिविंग है और वो मेल को इंडिकेट करता है तो वो मैस्कुलिन, मैंने कहा, तो वो हो गया जैसे किंग हो गया, बॉय हो गया, अंकल हो गया, फादर हो गया, है ना। तो इस ढंग के जो ही, गोट, ये सब आ गए मैस्कुलिन जेंडर में। और ऐसा नेमिंग वर्ड जो स्टैंड करता है फीमेल के लिए वो होगा फेमिनिन जेंडर, जैसे क्वीन, जैसे मदर, सिस्टर, नर्स, लेकिन वैसे मेल नर्स भी होते हैं। तो इस ढंग के जितने भी वर्ड हैं ये फेमिनिन जेंडर है। अब कॉमन जेंडर हम लोग बात करते हैं। कॉमन जेंडर ऐसा नेमिंग ये है, वर्ड है यानी कि नाउन है जो स्टैंड करेगा बोथ मेल और फीमेल के लिए। मीन्स वो मेल में भी वो वर्ड यूज हो जाएगा, फीमेल में भी यूज हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बहुत सारे हैं मेरे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, नर्स। तो खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, उनमें तो बहुत सारे ये कॉमन वर्ड आते हैं। तो और आजकल कॉमन वर्ड्स में हम लोग ये कॉमन जेंडर में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि ऐसे वर्ड बहुत सारे जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है। जैसे एक्टर और एक्ट्रेस को हटा दिया गया, अब सिर्फ एक्ट्रेस यूज हो रहा। चेयरमैन को हटा दिया गया, चेयरपर्सन। तो इस ढंग से वो डिस्करेज किया जा रहा है और ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं
जो कॉमन जेंडर को ये करें, इंडिकेट करें, और उसमें मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन ना हो। तो आइए अब देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर हम लोगों ने देख ही लिया, इसके डेफिनेशन देख लिया, फेमिनिन जेंडर का डेफिनेशन देख लिया, कॉमन जेंडर का डेफिनेशन देख लिया, न्यूट्रल जेंडर का डेफिनेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाएंगे। तो आइए मैं लिख देता हूँ और फिर उसको हम लोग देख लेंगे, रट लेंगे। ऐसा उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। आप लोग बहुत शुरू से ही उसको पढ़ रहे हैं। आइए, तो ये देखिए आपका लिस्ट आ चुका है ना, कि कैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन्स फ्रॉम मैस्कुलिन नाउन्स। तो फेमिनिन वर्ड्स कैसे बनाएंगे जब हमारा मैस्कुलिन ये नाउन्स हमारा लिखे हैं या हमें पता है, तो हम लोग कैसे जानें, कैसे बनाएंगे। तो कुछ रूल्स हैं छोटे मोटे, ये सब आप लोग जानते हुए, लेकिन आइए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग ये मैस्कुलिन वर्ड्स में यानी कि नाउन्स में अगर हम लोग येस जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है फेमिनिन वर्ड। ऑथर, ऑथरेस, लायन, लायनेस एंड पोएट, पोएटेस एंड होस्ट, होस्टेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, एयर। यहाँ एच नहीं पढ़ना है, एच एयर का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, है ना। तो एयर, एयरेस, प्रिंस, प्रिंसेस एट्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कि स्पेलिंग थोड़ी चेंज की जाती है, समटाइम्स स्पेलिंग्स में चेंज। तो ऐसी हालत में हम लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक्टर, एक्ट्रेस, देखिए TOR O को हम लोगों ने हटाया और ESS किया। मास्टर, मिस्ट्रेस, यहाँ देखिए मास्टर है तो मिस्ट्रेस। और नीग्रो, नीग्रेस, ओ हटाएंगे, गॉड, गॉडेस, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। टाइगर, टाइग्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, गवर्नर, गवर्नेस एंड ड्यूक, डचेस, एकदम डिफरेंट है, यहाँ मीनिंग बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल है, बाय एडिंग शी और गर्ल और वुमन और सम अदर वर्ड, जो कि ऐसे वर्ड जो कि फेमिनिन शो करते हैं, जैसे लेडी वगैरह हुआ। तो देखिए फिशरमैन, फिशर वुमन, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो ये सब हमारा मैन, हमारा देखिए वुमन हम लोगों ने जोड़ा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जोड़ा, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी जोड़ा। ये फेमिनिन वाले वर्ड है। ही गोट को शी गोट बनाया, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, पीकॉक, कॉक को हेन बनाया, एंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग चेंज करके फेमिनिन बनाते हैं बाय यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड। और ये जो लिस्ट है हमारा, इसमें एकदम से डिफरेंट वर्ड, इनमें तो आपको याद करना होगा, ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोग जरूर रिवाइज करना होगा, लर्न करना होगा। तो देखिए कॉक हेन बना, कोल्ट फिली बना, डॉग बिच, बॉय गर्ल, बुल काऊ या ऑक्स भी काऊ ही बनता है, बक डो बना। ये मेल डियर को बोलते हैं बक और फीमेल डियर को बोलते हैं डो। जेंटलमैन, लेडी, हॉर्स, मेयर, मॉन्क, नन, फॉक्स, विक्सन एंड सर, मैडम, अंकल, आंट, सन, डॉटर, विजर्ड एंड विचेस, जादूगर, जादूगरनी। नेक्स्ट किंग, क्वीन, ड्रोन, बी एंड ये मेल जो मधुमक्खी है उसको ड्रोन बोलेंगे, फीमेल को बी। लैड, लास, लैड मीन्स लड़का, लास मीन्स लड़की। नेक्स्ट रैम, जो मेल जो भेड़ होते हैं उन्हें बोलते हैं रैम, एंड फीमेल को ईव, अर्ल, काउंटेस। अब कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, सम स्पेशल फेमिनिन वर्ड्स को भी जरा ध्यान देखिए। देखिए मिस्टर को मिसेस, विडोअर को ER काटेंगे तो विडो हमारा फेमिनिन बनेगा। हीरो को बनाता है हीरोइन, थोड़ा अलग ढंग से बनते हैं। ब्राइड ग्रूम में ग्रूम हम लोग कट कर देंगे तो हमारी फेमिनिन वर्ड बनेगा ब्राइड। इस ढंग से ये सब हमारे रूल्स हैं जेंडर फॉर्मेशन के, फेमिनिन जेंडर के फॉर्मेशन के। तो क्लियर हो रहा है चिल्ड्रन, क्लियर हो रहा है मेरे स्टूडेंट्स। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, एक 2-4 मिनट और देखेंगे हम लोग कॉमन जेंडर के बारे में,
और हमारा इस ढंग से ये और थोड़ा सा न्यूटर के बारे में समझेंगे, तो इस ढंग से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं कॉमन जेंडर्स के बारे में। तो देखिए कुछ इंफॉर्मेशन कॉमन जेंडर के वर्ड्स के बारे में। देखिए यहाँ एरो से शुरू हो रहा है, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ये सब पॉइंट्स है, रूल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स डिनोटिंग प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस कम अंडर कॉमन जेंडर। प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वर्ड्स जैसे आर्टिस्ट, ऑथर, कैप्टन, कुक एंड डांसर एंड डॉक्टर, लॉयर, एडिटर, इंजीनियर, लेक्चरर, पॉलिटिशियन, स्पीकर एंड शॉपकीपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड देखिए वर्ड्स इंडिकेटिंग जेंडर। जेंडर आर डिस्करेज्ड नाउ मतलब आजकल हतोत्साहित किए जाते हैं कि वो ऐसे वर्ड्स यूज कम करें जिनसे कि पता ही नहीं चले कि कोई भी नेम से। इसलिए हम लोग आजकल एक्टर यूज करते हैं, नॉट एक्ट्रेस, पोएट यूज करते हैं, नॉट पोएटेस, ऑथर, नॉट ऑथरेस, chairperson, not chairman or chairwoman, a sports person, not a sportsman or woman, housemaker, not housewife. आगे देखिए nouns of nouns denoting caste, community, religion, nationality are of common gender. He is a Brahmin, Rajput, Muslim, लेकिन she भी हम लोग लिख सकते हैं, she is a Brahmin, Rajput, Muslim, Indian या पंजाबी। तो इस ढंग से हमारा कॉमन जेंडर के बारे में बातें हो गई। कॉमन जेंडर के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग 1-2 मिनट के बारे में बात करेंगे न्यूटर जेंडर के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं न्यूटर जेंडर के बारे में। तो न्यूटर जेंडर से हम लोग पहले देख चुके हैं कि न्यूटर जेंडर ऐसे वर्ड्स नाउन्स इंडिकेट करते हैं जो न्यूटर और नॉन लिविंग हो। तो इसमें लाइफलेस थिंग्स आर इंडिकेटेड बाय न्यूटर जेंडर वर्ड्स। एग्जांपल बेंच, बुक, स्टोरी, बिल्डिंग, ब्रेज एंड पेन, फैन, ब्लैकबोर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेनी वी कैन राइट, मेनी, etc, many we can write. Second important point देखिए, collective nouns are thought to be of neuter gender. Collective हो सकता है वो collective noun हम लोग पढ़ चुके हैं, collection of word और things और persons। तो हो सकता है वो living things के collection हो या group हो, लेकिन वो आएगा उस ग्रुप या कलेक्शन को न्यूटर मानेंगे न्यूटर जेंडर में। टीम, बेंच, स्टैक, फ्लीट, पैक एटसेट्रा। नंबर 3, इन केस ऑफ एनिमल्स वी कैन यूज इट भी यूज कर सकते हैं न्यूटर जेंडर के रूप में, और ही और शी भी यूज कर सकते हैं एनिमल्स के, हमारे पेट के लिए, हमारे दूसरे बड़े एनिमल्स के लिए ही शी भी यूज कर सकते हैं, और न्यूटर भी। इट इज ए स्मॉल रैबिट एंड शी इज माई काउ। तो इस ढंग से आज स्टूडेंट्स हमने देखा नाउन्स में जेंडर, जो कि नाउन का हमारा 4th वीडियो है। और अगर आप लिख के देंगे कमेंट सेक्शन में कि सर केस भी पढ़ा दीजिए, केस भी हम लोग देख लेंगे, नंबर जेंडर केस, तो केस हम लोग करेंगे, अदरवाइज केस को छोड़ के आगे हम लोग प्रोनाउंस वगैरह में जाएंगे। तो लिखिएगा आप लोग कि आपको क्या पढ़ना है, केस में नाउन केस या फिर प्रोनाउंस। तो आज हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, फिर बोरिंग होता है। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर से मैं अपील कर रहा हूँ सब मेरे स्टूडेंट से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा प्रमोट कीजिए, सब लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, है ना। और इस तरह से आज हमारा वीडियो ख़त्म होता है। हम लोग फिर से मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में किसी और ये में ग्रामर के क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी, लेट अस शाइन ऑफ।